हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश चौरसिया ओम प्रकाश सर। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं क्लास 11 की। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विभिन्न एंगल्स के जो मान होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हाउ कैन वी जस्टिफाई द एंगल्स ऑफ वेरियस एंगल्स आर suitable trigonometric function sin, cos, tan, cosec, cosec, etc. So let's see here. Here is a chart at the whiteboard. This is the columns of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These are the sin, cos, tan. The value of sin 0 is 0, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2 and sin 90 is 1. Cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2 also, and cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. Tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3 and tan 90 is infinity. These are the values of sin, cos, tan in various angles. All of us have to memorize it very carefully. ये सब हमें अपने जुबानी तौर पर एकदम से याद रहे तो सवालों के अंदर उपयोग करते हुए हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। तो अगर हम इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी एडवांटेज होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको बाय द वे ये टेबल याद नहीं है या याद नहीं कर पाए हैं या याद नहीं हो पाया है तो आप इन वैल्यूज को जो है एट द मोमेंट आप फाइंड भी कर सकते हैं। उसके लिए जो क्लासिकल वे है आप देखिए वो कैसे हो सकता है। अगर हम इन वैल्यूज को जो है 0, 1, 2, 3 एंड 4 रखें और सबको जो है हम 4 से डिवाइड करते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इसके बाद हम सबका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो हमको देखिए क्या मिलता है। 0/4 0 हुआ और 0 का स्क्वायर रूट 0, sin 0 is 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हुआ एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। 2/4 इज 1/2 हुआ जिसका स्क्वायर रूट 1/√2 होगा, sin 45 इज 1/√2। दिस इज रूट 3/2, स्क्वायर रूट इसका होगा रूट 3/2, sin 60 इज रूट 3/2 और 4/4 इज 1 का स्क्वायर रूट भी 1, sin 90 इज 1। वेरी सिंपल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin by this way if you have not learned this theories, this concept, this values। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद हो पा रहे, नहीं याद है तो आप इस तरीके से साइन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और कॉस की वैल्यूज की बात करें तो कॉस की वैल्यूज को आपको याद करने की जरूरत, साइन को ही उल्टा करके ले चलिए। जैसे cos 0 is 1, cos 30 is 1, sorry, cos 0 is 1, cos 30 is root 3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0। उल्टा जो इसमें 90 की वैल्यू है cos में वही 0 की हो जाएगी, जो इसमें 60 की वैल्यू है cos में वही 30 की हो जाएगी, जो इसमें 45 की वैल्यू है cos में वही जो है 45 की हो जाएगी। cos साइन में जो 30 की वैल्यू है cos में वही 60 की वैल्यू हो जाएगी, साइन में जो 0 की वैल्यू है cos में वही 90 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम साइन और cos के वैल्यू को बहुत इजी तरीके से हम इसको जो है फाइंड भी कर सकते हैं। याद नहीं है तो फाइंड कर सकते हैं। अब tan की वैल्यू कैसे निकालें? तो tan की वैल्यू में कुछ नहीं होता, tan के लिए sin by cos सबको पता है, आपको हमको सबको पता है tan इक्वल टू sin अपॉन cos। तो हम सिर्फ डिवाइड करें, 0/1 is 0, 1/2 upon root 3 upon 2 is 1 upon root 3। दिस कैंसिल हो जाएगा, हाफ 1/√2 1/√2 कैंसिल, 1 root 3/2 1/2 कैंसिल, फिर रूट 3 पता चल जाएगा। और दिस इज 1/0 मींस इंफिनिटी।
tan 90 को एलिमिनेट। तो आपको बहुत इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। सब नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी सिंपल। तो अच्छा ये होता है कि आप चीजों को दिमाग में पहले से बैठाए रहे कि एकदम फर्स्ट क्वेश्चन दिखा नहीं कि आप अप्लाई करें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप याद कर लें। कितनी बार आप वैल्यूज को फाइंड करेंगे और यूज करेंगे, इसमें टाइम लॉस होता है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप बैठे हुए हैं और आपको जो है वैल्यूज नहीं पता है, तो ये चीज बहुत बड़ा माइनस फैक्टर होगा कि आपको क्वालिफाई करने या जस्ट बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आई होप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम कैसे विभिन्न एंगल्स में साइन कॉस टैन कॉस कोसेक का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो इसे याद करना या निकालना बहुत सिंपल है। अब हम जो है इसके आगे बढ़ेंगे तो अब एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, क्वेश्चंस वगैरह पर काम करेंगे। वो कैसे होगा इसको ध्यान देंगे। सो इट्स ओवर टुडे एवरीवन, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू।